नांदेड़ के तकरीबन दुकानदारों पर राशन का अनाज पहुंच गया है और कुछ दुकानदार हैं जिसके पास नहीं पहुंचा है, पर तकरीबन दुकानदार के पास अनाज पहुंच गया है। और हमारी नांदेड़ के जितने भी लाभार्थी है जो राशन दुकानदार के पास से अनाज लेते हैं, उनसे अपील है कि आप दुकान पर जाइए, दुकानदार के पास से बिल ले और बिल के अंदर कितना अनाज है, कितना गेहूं है, कितना चावल है और कितने रुपए है, उसके अंदर पूरा लिखे वाला रहता है और वो देखकर राशन दुकानदार के पास से अनाज ले। और दूसरा ये है कि जो अनाज मिल रहा है आपको, ये हमेशा से आपका अनाज है, मगर दुकानदार आप लोगों को कम देता है अनाज, इसलिए ये आप लोगों को बिल नहीं देता था। मगर आज अधिकारियों से बात करने के बाद दुकानदारों के ऊपर प्रेशर है और दुकानदार लोगों को पूरा अनाज दे रहे हैं और बिल भी दे रहे हैं। कुछ दुकानदार बिल दे रहे हैं और कुछ दुकानदार नहीं दे रहे हैं। अब जो दुकानदार बिल नहीं दे रहा है उनके ऊपर अधिकारी से बात की है, वो अधिकारी कार्रवाई करेंगे। और हमारी तमाम लोगों से अपील है कि ये जो सिस्टम है, हर महीने का अनाज आपका इतना आता था, जितना आपका 35 किलो 40 किलो इतना आता था, मगर दुकानदार 10-15 किलो देके आपको भेज देते थे। और दूसरा ये कि सेंट्रल की योजना है, 15 तारीख के बाद आप लोगों को फ्री में चावल मिलेंगे। प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को 5 किलो और जिसके घर में 8 व्यक्ति रहेगा उसको 40 किलो चावल फ्री में मिलेगा। ये दुकानदार के पास से 15 तारीख के बाद आप ले जाना है। हमारी लाभार्थी से अपील है कि आने वाले 15 तारीख के बाद, 15 अप्रैल के बाद हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा। जो कंज्यूमर है, लाभार्थी है दुकानदार के, जिसके घर में एक व्यक्ति है उसको 5 किलो और 8 व्यक्ति है तो उससे 40 किलो अनाज मिलेगा। और ये सिस्टम अप्रैल, मई, जून 3 महीने कंटिन्यू ये सिस्टम चलेगा। 3 महीने लोगों को डबल अनाज मिलेगा, एक तो उनका लाभार्थी का अनाज और उस पे एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनाज आने वाला है, चावल मिलेंगे। कल हम लोगों ने जाकर दुकानों पे विजिट किए कि हमको फ़ोन आया था पब्लिक का कि भाई यहाँ पे दुकानदार हमको अनाज के साथ में पौती नहीं दे रहा। तो हम जो दुकान पे गए थे वाकई हमको पता चला, तो उस तरीके से उसने कि जो पौती बता रहा था, पौती का हिस्सा नीचे का कट करके पेन से उन्हें लिख कर दे रहा था कि भाई हमारा 35 किलो अनाज है, तो उन्हें कि 20 किलो अनाज लिख कर दे रहा था। हमने जाके उसको दुकानदार को बात करने के बाद दुकानदार बोला भाई हम उसको पौती भी देंगे और अनाज पूरा देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम प्रशासन को रखते हुए उनकी दुकान सस्पेंड कराएंगे। और दुकानदारों से मेरी ये खौरे की एक बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि अनाज ये महीने में इनका पूरा आ चुका है, 30 किलो अनाज आने वाला है, फिर भी दुकानदार प्रशासन बोलने के बावजूद भी, उनको बीएलओ बिठाने के बावजूद भी बीएलओ को कुछ समझ रहा नहीं हो। और बीएलओ है कि नहीं इधर उधर गश्त करते हुए रह रहे, उनको पता नहीं। जब हम जाने के बाद में बीएलओ बोले हमको कुछ भी नहीं बता रहे हैं इन्हों, और इन्हों इनकी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो हमको जैसा मालूम हुआ जो दुकानों पे ये तरीके की धांधली चल रही है, हम वहाँ पर जाकर देखने के बाद हमने लोगों को 2-2, 3-3 घंटे ठहर के उनको पूरा अनाज दिलाने की पूरी कोशिश की है। मेरी पब्लिक से भी ये गुजारिश है कि भाई आपको जब इतना अनाज मिलने के बावजूद भी आप लोगों में, एक दूसरों में ये मालूमात नहीं दे रहे। जब खुद को माल मिल गया, दुकान वाले का अभी भी लोगों पे डर है कि भाई हम तुमको पौती नहीं देंगे, तुमको क्या करने का, अगली बारी में हम तुमको माल, इस तरीके से उनको डराया जा रहा है। पर कुछ दुकानदारों ने फिर भी हमारे को जाने के बावजूद पूरा माल देने के लिए लोगों को हमने बताया, तो उसमें एक 55 किलो अनाज था, उसको 22 किलो की पौती दिए थे हम। वो पौती मेरे पास है आज भी, मैं आपको मीडिया के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। देगलूर नाके के ऊपर 2 दुकान, एक 98 नंबर की और 110 नंबर और 111 नंबर की दुकान। वहाँ सबसे बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा कंज्यूमर हैं, उस वजह से वहाँ पर ये बदनज़मी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही। और वहाँ के जिम्मेदारों से भी मेरी बात हुई तो वो बोले कि भाई ठीक है हम वहाँ पे खड़ के अनाज दिलाएंगे। हमने हमारी टीम के लोगों को वहाँ खड़ो करके अनाज दे रहे हैं। 15 तारीख के बाद और वापस उतना ही अनाज उनको चावल के तौर पे केंद्रीय शासन की स्कीम के तौर पे मिलने वाला है। ये बात हम पब्लिक में पहुंचाना चाह रहे हैं। तो दुकानदार को वो बोल रहे हैं कि भाई तुमको जिसने बोला उनसे जाके अनाज लो। इस तरीके का जो लाभार्थी है उनको इस तरीके का उन्होंने जवाब दे रहे। तो इन्होंने अपने तौर पे पूरे बैनर लगाना चाहिए दुकानदार ने कि भाई 15 तारीख को केंद्र शासित का अनाज आ रहा है बोल के।
इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने के लिए, और मेरी एक ये राय है कि महल्ले के तंज जिम्मेदार लोगों ने वहाँ पर खड़े रह के उनकी लाभार्थी की आईडी चेक करके दुकानदार को पूरा अनाज देने की चिट्ठी बताना चाहिए। पर कैसा हो रहा है, जिसने भी एक ये काम की जिम्मेदारी ले रहा, वाकई में एक आज लोगों को हमको किट देने की भी नौबत नहीं है। उनका इतना ज़्यादा अनाज है कि उन्होंने 4 महीने अनाज वो खा सकते हैं। तो लोगों ने उनको एक सही तरीके से, अगर से राशन दुकानदार ने पूरी तरीके से अनाज दीजिए तो वो अनाज के बदले में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उनको पूरी हो जाती है अनाज की। हमारा ये कहना है कि हम जैसा आगे बढ़ गए, हमारे साथ में पूरे नांदेड़ के जितने भी बच्चे कार्यकर्ता हैं, मजलिस के हो, तमाम पार्टी के लोग हैं, इसमें आगे बढ़ चढ़ के, ये आज वक्त ऐसा है कोई पार्टी को आगे पीछे बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने तौर पे कौम की खिदमत करने का, बिरादर वतन के लोगों को मदद पहुंचाने का टाइम आने वाला है। तो अपन आगे बढ़कर ये मदद पहुंचाने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। इंशाअल्लाह ताला जितने भी अगर से कुछ राशन के दुकानदार अगर से इसमें अभी भी नहीं सुन रहे होंगे तो हम उनकी दुकान सस्पेंड करने की पूरे अगर से वीडियो के साथ में उनकी पूरी शूट करके कलेक्टर को और हमारे आरडीसी साहब को, उनको सबको बताकर उनकी दुकान सस्पेंड करा देंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ कि पूरे दुकानदारों से ये मेरी गुजारिश है कि ये पूरा माल जो प्रशासन दे रही उसमें बगैर कुछ सोचे समझे के सबको बार बार प्रशासन आपको बता रही है, फिर भी आप कुछ अगर से इसमें भी अगर से कुछ कर रहे होंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जा रही है। पूरे लोग आपके ऊपर नज़र लगा के बैठे हैं कि आप हमको अनाज प्रशासन ने भेजा, इतने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, केंद्रीय शासन ने भी, आप फिर भी उसके ऊपर अगर से नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे आपके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं कुल जमात तहरीक के जितने भी वर्कर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और खादिम उम्मत के भी जितने वर्कर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हैप्पी कलर के भी जितने वर्कर हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ राशन दुकान के ऊपर अपने अपने वक्त कीमतें निकाल कर वो ज़रूरतमंद को अनाज दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अपने हाथों से अनाज गिन कर जितनी ज़रूरतमंद है वो अनाज उनको दे रहे हैं। और हम जब सर्वे करें राशन दुकानों के ऊपर तो आजी माजी नगर शेख भी वहाँ मौजूद रहे। बिलखुसूस मैं रहीम खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शेर अली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुबह से अपने दुकानों पर, राशन दुकानों पर रहकर ज़रूरतमंद को राशन दिलाने में बहुत मदद कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और दिगर जितने भी अपने अपने तौर पर जो मेहनतें कर रहे हैं, साबिर चाउस की भी जो टीम है वो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी ज़रूरतमंद लाभार्थी है लोग हैं उनको अनाज पूरा मिले। और मैं दुकानदारों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी आपके पास ज़रूरतमंद लाभार्थी आते थे, जो दूसरी दुकान की भी आरसी होती थी, लेकिन कुछ दुकानदार अब वो आरसी ये कहना चाह रहे हैं कि उसी दुकान पर जाकर राशन ले, लेकिन ये बात मेरे नज़र से अभी इस हालत में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी दूर किसी के ऑनलाइन के ज़रिए से वो आरसी जा चुकी है। मसलन देगलू नाके के कई लाभार्थी हैं जो लेबर कॉलोनी अरुण कामड़े पीरा जी के 79 मशीन नंबर पर कई आरसी जा चुके हैं, और 132 FPS नंबर के अंदर भी जो तरोड़ नाके पर है उनकी भी कई आरसी ऑनलाइन में उधर जा चुकी है। अब ये कर्फ्यू होने की वजह से 144 लागू होने की वजह से ये लोग वहाँ उतने दूर अनाज कैसे जाकर लेंगे। तो मैं दुकानदारों से ये कहना चाहता हूँ कि शासन का एक पोर्टेबिलिटी का सिस्टम है, उसका अगर इस्तेमाल करके इस हालत में अगर उनको अनाज दे दें तो उनको आने जाने की जो दुश्वारी होगी उससे वो बचेंगे। और आज जितने भी ज़रूरतमंद हजरात हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि अनाज की किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप इत्मीनान से अपने अपने राशन दुकान पर डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप वहां जाकर अनाज ले। ये सिलसिला मुसलसल 1 से 15 तारीख तक चलता रहेगा, और जो रेगुलर अनाज लेते थे 1 से 15 तारीख तक, वो अनाज कई दुकानदार ये बोलकर दे रहे हैं कि भाई हर वक्त वो लोग 15 किलो, 10 किलो, 20 किलो अनाज देते थे,
लेकिन आज जिला कलेक्टर साहब की मेहनतों से और कई NGOs की मेहनतों से और कई जो सोशल वर्कर की मेहनतों से और पुरोठा के ऑफिसरों की मेहनतों से दुकानदारों को आज मजबूरन उनको पूरा अनाज देना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात कह रहे हैं कि अगर आपका 40 किलो हमने 2 महीने का अनाज दे चुके, लेकिन मैं जितने भी जो ज़रूरतमंद हजरात हैं, लाभार्थी हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो 30 किलो 40 किलो जो अनाज ले रहे हैं वो असल में आपका हक का अनाज है और 1 से 15 तक आपको ये 40 किलो मिल गया और 15 से 30 के दरमियान जो मुफ्त में आया हुआ, फ्री में आया हुआ जो अनाज है, जो सिर्फ चावल आएगा, वो भी जाकर ले याद से, और 15 से 30 तक ये फ्री का जो अनाज है वो भी आएगा। इस बात का ध्यान रखें। और मैं ख़ास तौर पर देवगढ़ चाल के अंदर अशोक नारायण गायकवाड़ की एक दुकान है, जो दुकान नंबर 72, आज मैं जब उनके जाकर देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। वो अपने तौर पर ज़हनी तौर से ये समझ गए कि इस हालत के अंदर कोरोना वायरस की वजह से कई बेरोजगार लोग घरों पर बैठे हुए हैं, आज उनको रोजी नहीं है। शासन का जो अनाज आया हुआ है वो पूरे की पूरा जितना भी उनको 30 किलो 40 किलो अनाज है बिल के साथ आज बांटा गया। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अशोक नारायण गायकवाड़ साहब की, और मैं दूसरे भी दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ कि आज के हालात को मद्देनजर देखते हुए कि भी जितनी भी ज़रूरतमंद हजरात है उनको उनके यूनिट के हिसाब से अनाज दे दे, ताकि इस माहौल के अंदर आपके जानिब से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि जो पहले जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज उनके साथ खाना बशाना साथ में खड़े हुए हैं। कहीं उनको ये अफसोस ना हो कि गवर्नमेंट तो हमको हमारा नाम का अनाज दे रही है, लेकिन राशन दुकानदार ये लोग आज भी कालाबाजारी करने के सोच रहे हैं। और मैं खास तौर पे कुछ दुकानदार, बाकी दुकानदार तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं और तकरीबन दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार आज भी इस फिराक में है कि उस कालाबाजारी को कैसा हम बरकरार रखें और ज़रूरतमंद का अनाज हम कैसा कम दे। कोई ना कोई बहाने बनाकर, मशीन बंद रहने की बहाने बनाकर या फिर यूनिट कम है या आधार अपडेट नहीं है, ऐसे बहाने बनाकर ये लोग अनाज कम दे रहे हैं। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस माहौल को देखते हुए जितने भी ज़रूरतमंद का जितना जो अनाज है वो उनको पूरा दे दे, ताकि इस माहौल के अंदर जो परेशान लोग हैं उनको अपने तौर पर घर पर रहकर वो अनाज का भरपूर इस्तेमाल करने का मौका मिले।